नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। हर गुजरते दिन पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। आतंकी आकाओं को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि घाटी में आतंकियों की एक भी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। सेना और सुरक्षा बलों ने आतंक पर कैसे लगाम लगा दी है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। पाकिस्तान से आतंकी आए, मारे गए। पाकिस्तान से हथियार आए, पकड़े गए। पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप आई, जब्त हुई। पाकिस्तान से ड्रोन आए, मार गिराए गए। पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आतंकी भेज रहा है, हथियारों की डिलीवरी कर रहा है, ड्रग्स की खेप भेज रहा है, लेकिन उसकी हर साजिश को फटने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया जा रहा है। इसीलिए आतंक का पालनहार पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। बीती रात एक बार फिर पाकिस्तान की एक साजिश को अंजाम तक पहुंचने से रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर के फलियन मंडल इलाके में एक ड्रोन से हथियारों की खेप गिराई गई। इसमें एक AK-47, एक नाइट विजन डिवाइस, 3 मैगजीन और गोलियां मौजूद थी। में और आप देख सकते हैं कि तलाशी अभियान जारी है। पुलिस इस समय पूरा चप्पा चप्पा छान रही है, क्योंकि यही इलाका है जहां पे कल ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान ने कुछ आमतौर एम्युनिशन को ड्रॉप किया था। उस आमतौर एम्युनिशन का मकसद यही था कि वो चाहते हैं कि फेस्टिवल सीजन, खासकर नवरात्रों के दिनों, कोई ऐसी हरकत करना जिसकी वजह से कम्युनल टेंशन फैलाई जा सके। हमने देखा है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन के द्वारा वो आमतौर एम्युनिशन ड्रॉप करते हैं, ड्रोन के द्वारा IED ड्रॉप करते हैं। अब देखिए पूरा चप्पा चप्पा छान रहे हैं। वो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसे वो पूरी तरह से तलाशी नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे खेत हैं। और कल भी यहाँ पे स्थानीय निवासियों ने ड्रोन की आवाज सुनी थी। जैसे ही उन्होंने ड्रोन की आवाज सुनी तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। उसके बाद एकदम पुलिस वहां पे मौके पर पहुंच गई थी, और जब उन्होंने मौके पे देखा तो एक पैकेट वहां पे पड़ा हुआ था, जो पीले रंग का पैकेट था। पॉलीथीन में कुछ चीज रैप थी, और जैसे ही उन्होंने पॉलीथीन खोला वह उसमें से AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, कुछ एम्युनिशन और एक टेलीस्कोपिक साइट बरामद हुआ है। तो उससे लगता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में कोई ना कोई नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल रात के अंधेरे में ड्रोन की आवाज सुनी, एक साथ 2 ड्रोन को देखा गया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला कर दिया गया। इससे पहले कि नापाक साजिश की खेप आतंकियों के हाथ लगती, पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ड्रोन जब उन्होंने देखा, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और ड्रोन वापस पाकिस्तान साइड चला गया है। और इस समय देखिए आप, ये एक तो ये तलाशी अभियान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ कहीं कोई ऐसी चीज तो ड्रॉप नहीं की गई है। और उसके अलावा ये भी कोशिश कर रहे हैं उन ओवरग्राउंड वर्कर को ढूंढने का जो ओवरग्राउंड वर्कर हो सकता है ये कंसाइनमेंट लेने आते और टेररिस्ट तक पहुंचाते, क्योंकि आने वाले दिनों में लगता है कि टेररिस्ट कोई ऐसी गतिविधि करना चाहते हैं जिससे यहाँ पे हालत खराब हो। क्योंकि पिछले ही दिनों एक इंटेल रिपोर्ट आई थी, जिस इंटेल रिपोर्ट के तहत यह पता चला था कि पाकिस्तान फेस्टिवल सीजन में कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हिंदू टेंपल्स को टारगेट कर पाए या ऐसे इलाकों में टारगेट कर पाए जहां पे हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा है, ताकि उसका असर बाकी देश के हिस्सों में हो और कम्युनल टेंशन हो। लेकिन लोग पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरह समझते हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। और इस समय पूरी तरह देखिए पुलिस की पार्टी इस समय पूरा सर्च अभियान इस सोहंजना इलाके में कर रही है। ये बहुत ही यहाँ पे इस समय खेत है, खेतों में आप देखिए पुलिस पार्टी पूरी तरह से चौकस है और चप्पा चप्पा इस समय पुलिस पार्टी छान रही है। सीमा पार से भेजे गए हथियार किसके लिए भेजे गए थे, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान ने घाटी में आतंक फैलाने के लिए ड्रोन का सहारा लेना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान ड्रोन पर लगातार अपना फोकस बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक 4 साल से खराब पड़ी एयर स्ट्रिप को रावलाकोट में रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें इसके हथियार बंद यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए रनवे तैयार हो रहा है और ये रनवे भारत के पुंछ इलाके के अपोजिट है। 2 सितंबर पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से एक साथ 2 ड्रोन देखे गए थे। खेमकरण क्षेत्र में 2 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर एक ड्रोन को गिरा दिया था। 23 अगस्त को जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर के पास ड्रोन देखा गया। बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग की तो वो वापस भाग गया। 24 जुलाई को अखनूर में पाकिस्तान के ड्रोन को गिराया गया। ड्रोन में 5 किलो आईईडी लगा था। 27 जुलाई को जम्मू में एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से बम गिराए गए। हमले में 2 जवान घायल हो गए थे। सितंबर तक राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर में 42 ड्रोन देखे गए। जनवरी 2020 से लेकर अभी तक कुल 121 ऐसी घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर सीमा पर लगातार ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए और उसे मार गिराने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को दी गई है। इस इन्फेंट्री में नए 460 जवानों को शामिल किया गया है और उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है ताकि कोई भी भारतीय सीमा पर हमला करने की हिमाकत न कर सके। इस नई चुनौती को निपटने के लिए भारत और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री पूरी तरह तैयार और सक्षम है। आतंकी ड्रोन के इस्तेमाल पर ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरहद पार करने की फिराक में उसके कई आतंकी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और जो बचे हैं वो सेना के खौफ में सरेंडर कर रहे हैं। इसकी मिसाल है हाल ही में पकड़ा गया 19 साल का पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर। अली बाबर अपने साथी आतंकियों के साथ 18 सितंबर को उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि आतंकी भारत में घुस पाते, सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना की ललकार से घबराकर 4 आतंकी वापस पाकिस्तान की सीमा में भाग खड़े हुए, लेकिन 2 आतंकी गलती से भारतीय सीमा में फंस गए। इन दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। 25 सितंबर को भारतीय सेना ने इन दोनों आतंकियों को उरी के सलामाबाद नाले में घेर लिया। 26 सितंबर की सुबह भारतीय सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। अपने साथी की मौत से घबराकर अली बाबर भारतीय सेना के सामने गिड़गिड़ाने लगा और सरेंडर करने की अपील की। अली बाबर के पास से 5 AK-47, कई राउंड गोलियां और 70 हैंड ग्रेनेड रिकवर किए गए थे। बरामद हथियारों की मात्रा से साफ था कि आतंकी कुछ बड़ा प्लान करके आए थे, लेकिन सेना ने एक बार फिर आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। बीते 2 महीने में सेना ने 5 एनकाउंटर कर 8 आतंकियों को मार गिराया है। मई 2018 से जून 2021 के बीच में 400 एनकाउंटर हुए, जिसमें 630 आतंकी मारे गए। 2021 में ही अभी तक 90 आतंकी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान बार बार बेनकाब हो रहा है, लेकिन इमरान है कि अपना अलग ही रोना रो रहे हैं। Only reason we suffered so much was because we became an ally of the US, of the coalition in the war against Afghanistan, where there were attacks being conducted from Afghan soil into Pakistan. At least there should have been a word of appreciation. But rather than appreciation, imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. 480 drone attacks. And we all know that drone attacks are not that precise. They cause more collateral damage than the militants they are targeting. So, who did the people whose relatives were being killed? Who did they seek revenge? Against Pakistan. Between 2004 and 2014, there were 50 different militant groups attacking the state of Pakistan. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the इमरान का जवाब तो वहां भारत की स्नेहा दुबे ने दे दिया था। स्नेहा ने जो कहा, भारतीय सेना बॉर्डर पर वही कर रही है।
सेना पाकिस्तान के पालतू आतंकियों से निपट रही है। बीते कुछ दिनों में जो ऑपरेशन चल रहा है उससे साफ है कि जवाब तो पुख्ता मिल रहा है, लेकिन एक बात इमरान खान को भी समझ लेनी चाहिए कि आतंक का सहारा लेकर घाटी को अस्थिर करने का सपना वो छोड़ ही दे तो बेहतर होगा। जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और पाकिस्तान सिर्फ आतंकी और हथियार ही नहीं भेज रहा, बल्कि ड्रग्स के जरिए हिंदुस्तान में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां भी उसकी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही। आज भी सेना ने सीमा के पास उरी सेक्टर में 25 से 30 किलो हेरोइन पकड़ी। इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। नशे की ये खेप अगर अपने तय ठिकाने पर पहुंच जाती तो सौदा 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 25 करोड़ रुपए का होता। लेकिन सीमा पर तैनात हमारे जाबाज जवानों ने ड्रग्स माफियाओं के पूरे खेल को बिगाड़ दिया। उरी सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान सेना के जवानों को पाकिस्तान की तरफ से हलचल दिखी। पड़ताल की गई, शक सही निकला। पाकिस्तान ने भारी मात्रा में ड्रग्स को सीमा पार भेजा था, लेकिन साजिश नाकाम रही। भारत भेजी गई नशे की बड़ी खेप पकड़ ली गई। पड़ताल की गई तो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिलने लगे। ड्रग्स के पैकेज पर उर्दू में लिखे शब्द पाकिस्तान की करतूत को बेनकाब कर रहे थे। हाजी इज्जत मंद शाह, चतराली बुलंद कैंप हाउस, पता चतराली बाजार, पेशावर। वहीं एक और पैकेट में इस्लामाबाद प्रिंट किया हुआ दिखा, यानी नशे की खेप के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। कल अक्टूबर 2, 2021 को लाइन ऑफ कंट्रोल के लॉन्ग उड़ी सेक्टर में जो है जो इंडियन आर्मी के अलर्ट ट्रूप्स थे, वहाँ पे उन्होंने मंशात की एक जो पुश हो रही थी अक्रॉस दी एलसी कंसाइनमेंट को बरामद किया है। इसको जब्त किया है वहाँ से। वहाँ पे जो हमारे ट्रूप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थे, उन्होंने एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है वहाँ पे ऑब्जर्व करी। दिन में तकरीबन 1 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया और इसके बाद वहाँ पे जब मौके पे गए तो वहाँ से जो कोशिश कर रहे थे इसको पुश करने की, जो ड्रग पेडलर्स थे, वो वहाँ से वापस भाग गए और उनका सामान वहाँ पे छूट गया। सिर्फ उरी ही नहीं, पंजाब से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रग्स के खेल को बेनकाब किया गया। यहाँ 6 पैकेट हीरोइन पकड़ी गई। बीएसएफ के हाथ एक पाकिस्तानी तस्कर भी लगा। सुबह के 4:25 के समय था उस समय, जब हमारे जवानों ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसमें कि पूरा प्रोफेशनलिज्म का उन्होंने अपना मुजाहरा दिया और उसके द्वारा 6 पैकेट हीरोइन के पकड़े हैं उन्होंने और साथ में एक पाकिस्तानी स्मगलर को अरेस्ट किया है। ये किसी से छिपा नहीं, पाकिस्तान सिर्फ आतंक नहीं बल्कि ड्रग्स के कारोबार का बड़ा हिस्सेदार बनता जा रहा है। दुनिया की 85% अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है और तालिबान और इमरान की जुगलबंदी का नतीजा है कि 15 दिनों के अंदर ड्रग्स की तीसरी बड़ी खेप भारत में पकड़ी गई है। बीते 13 सितंबर को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर जब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2988 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी थी, तो ये केवल एक अवैध ड्रग के कंसाइनमेंट पकड़ने का मामला नहीं था, बल्कि ये इस बात का संकेत था कि तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और इमरान खान उसके सबसे बड़े मददगारों में से एक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।